एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन। भारत दुनिया में मसालों के सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक है, जो दुनिया में मसालों की आवश्यकता का लगभग 48% योगदान देता है। मसालों की बढ़ती स्थानीय और वैश्विक मांग के साथ खाद्य स्थिरता, स्रोत पहचानने की क्षमता और सुरक्षा मानकों के संबंध में कई मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि खाद्य सुरक्षा चिंताओं को आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रबंध किया जा सकता है। प्रदूषक, कीटनाशक अवशेष तथा विषैला महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसका कारण यह है कि मसाला फसलें कीटों और रोगजनकों जैसे बैक्टीरिया, कवक और वायरस के लिए अति संवेदनशील होती हैं। जब इन्हें सही प्रक्रिया के बगैर इस्तेमाल किया जाता है या फिर भोज्य पदार्थ में मिलाया जाता है तो वे खाद्य सुरक्षा पर भारी असर डाल सकते हैं। किसान अक्सर कीटनाशक जैसे रासायनिक नियंत्रण विधियों का उपयोग करते हैं, जो कि एक तेज, प्रभावी और किफायती समाधान लगता है। हालांकि इसे किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी प्रदूषण, कीटनाशक अवशेषण और विषैला पदार्थों से स्वास्थ्य को अधिक खतरा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग से मसाले के उत्पादन में कीटों को प्रभावी रूप से कैसे नियंत्रित किया जाए। एकीकृत कीट प्रबंधन या IPM एक पारिस्थितिक तंत्र आधारित उपाय है जो दीर्घकालिक कीट रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। इसमें आवश्यकता के अनुसार रासायनिक नियंत्रण को छांटने से पहले जैविक, यांत्रिक और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे तकनीकों का संयोजन किया जाता है। एक स्पष्ट परिभाषित IPM कार्यक्रम रोकथाम, निगरानी और नियंत्रण के 3 स्तंभों पर आधारित है, जो कीटनाशकों के उपयोग में भारी कमी प्रदान करता है और रसायनों के विषाक्तता एवं जोखिम को कम करता है। रोकथाम में उन प्रथाओं को अपनाया जाता है जो कीट आबादी को नियंत्रित कर सकते हैं। निगरानी में नियमित रूप से खेत की कटाई और फसल को नुकसान पहुंचाने से पहले कीटों की पहचान की जाती है। नियंत्रण में आर्थिक, शारीरिक रूप से व्यवहारी, प्रभावित और कम से कम विषाक्त होने के आधार पर अपनाए जाने वाले सबसे उपयुक्त कार्यनीति पर निर्णय शामिल हैं। आइए हम IPM के तहत विभिन्न नियंत्रण विधियों को समझते हैं। सांस्कृतिक नियंत्रण विधियां आपके द्वारा मसालों के लिए बनाए गए वातावरण पर आधारित होते हैं, जो फसल को स्वस्थ रखते हैं और कीटों को भी दूर करते हैं। सांस्कृतिक नियंत्रण विधियों के तहत इन महत्वपूर्ण प्रथाओं का पालन करना जरूरी है। सहिष्णु बीज किस्म और क्षेत्रों को चुनें जो कीट और रोग सहिष्णु हैं या प्रतिरोधी हैं और जो आपके वातावरण के अनुकूल हैं। कीट के स्थानिक क्षेत्र और रोग से बचें। नर्सरी के लिए प्रो ट्रे का उपयोग करें। ये न केवल अंकुर के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं, बल्कि कीट और बीमारी को भी कम करते हैं। पिछले मौसम के कीट को नष्ट करने के लिए मिट्टी की गहरी जुताई करें। समयोचित बुवाई, फसल चक्रण और हरी खाद का अभ्यास करें। पानी के ठहराव को रोकने के लिए उठे बिस्तरों पर बीज बोएं। कीटों को दोबारा आने से रोकने के लिए समयोचित रूप से खरपतवार को संभालें। कीटों को आकर्षित करने वाली फसल लगाएं। उदाहरण के लिए मिर्ची या धनिया के साथ कास्तर या गेंदा लगाएं। खेतों में कपास जैसे अन्य फसलों का चयन करें जो कीट और बीमारी को आकर्षित करते हैं। मुख्य फसलों के चारों ओर स्क्रीन बनाने के लिए सीमा फसलों को बनाए रखें। कीटों को रोकने के लिए उपज की कटाई और कटाई के बाद के संचलन को सावधानी से संभालें। जैविक तरीके कीटों को खाने वाले परभक्षी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मकड़ी और सोनपंखी बीटल हल्दी के फसलों पर शूट बोरर्स और प्रखंड मक्खियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस तरह के परभक्षी को आकर्षित करने के लिए मेजबान फूलों के पौधों से विरोधाभासी वातावरण बनाएं, जिसमें इन लाभकारी कीड़ों के लिए अमृत और पराग होते हैं। यांत्रिक नियंत्रण में कीटों को मारा जाता है या पर्यावरण को अनुपयुक्त बनाया जाता है। फसल के लिए भूमि की तैयारी के दौरान कीटों को मिटाने के लिए सोलराइजेशन एक प्रभावी तरीका है। हाथ से उठाने या संक्रमित पौधे को नष्ट करने जैसे हस्तचालित तरीकों का उपयोग करें। अन्य तरीके हैं जालों का इस्तेमाल, जैसे फेरोमोन जाल, प्रकाश जाल और चिपचिपा जाल। कीटों को खाने वाले पक्षियों को आकर्षित करने के लिए खेतों में बर्ड पर्च रखें।
सारे तरीके काम न आने पर रासायनिक नियंत्रण अंतिम उपाय के रूप में अपनाए जाने चाहिए। विशिष्ट पौधों के लिए चयनात्मक कीटनाशकों का उपयोग करें जहां कीट आबादी आर्थिक सीमा से परे है। केवल अधिकृत डीलरों से ही रसायन खरीदें और सिर्फ संस्तृत खुराक का उपयोग करें। अनपेक्षित रसायनों से बचें जो प्रभावी हो सकते हैं लेकिन अत्यधिक विषाक्त हैं। नाम, उपयोग की तिथि और लक्ष्य कीट सहित रसायनों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखें। स्प्रेयर, नोजल जैसे उचित उपकरणों का उपयोग और रखरखाव करें। छिड़काव करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। कटाई के 10 या 30 दिन पहले सुरक्षित फसल अंतराल या SHI बनाए रखें ताकि रसायन पूरे संयंत्र में फैल सके। उपयोग के बाद कीटनाशक डिब्बों को सही तरीके से निपटाना जरूरी है और उन्हें खेत में नहीं छोड़ने चाहिए। इसके अलावा बाढ़ सिंचाई को रोकना जरूरी है क्योंकि ये अधिक पानी का उपयोग करता है और साथ ही क्षेत्र में बीमारी फैलाने का खतरा भी बढ़ाता है। ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल और प्रभावी तरीका है जो सीधा पौधों को पानी प्रदान करता है। भूमि परीक्षण और pH सुधार पौधों में पोषक तत्वों के सेवन में सुधार लाता है। वैज्ञानिक अनुशंसा पर आधारित NPK उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग से तेजी घटेगी और साथ ही पौधे कमजोर और कीट चढ़ने की संभावना बढ़ेगी। IPM पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मसाले बनाने का एक प्रभावी तरीका है। इन प्रथाओं का सही पालन करने से स्वस्थ उत्पादों का उच्च उपज प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही उच्च प्रतिलाभ भी बनाया जा सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन की नई योजनाएं। गहन कृषि पद्धतियां रासायनिक कीटनाशकों पर अधिक निर्भर करती हैं। ये पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है जिससे फसलों और पर्यावरण में कीटनाशक प्रतिरोध, कीट पुनरुत्थान और कीटनाशक अवशेषों की गंभीर समस्या पैदा होते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ETL कई दशकों का आधार था, लेकिन आधुनिक IPM में AESA पर जोर दिया जाता है जहां किसान क्षेत्र टिप्पणियों के आधार होते हैं। AESA एक दृष्टिकोण है जो कीटों, रक्षकों, मिट्टी की स्थिति, पौधों के स्वास्थ्य, जलवायु कारकों के प्रभाव और किसानों के पिछले अनुभवों के संबंध में क्षेत्र के स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए जुड़े अधिकारियों और किसानों से नियोजित किया जा सकता है। क्षेत्र के स्थितियों का ऐसा महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रबंधन प्रथाओं पर उचित निर्णय लेने में मदद करेगा।